ठीक है मित्रों, नमस्कार। होली के पूर्व दिवस पर आपको बहुत बहुत शुभकामना। विकास यात्रा अनवरत रूप से चल रही है। अपने बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री श्री विनोद तावरे जी हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री माननीय अनुराग ठाकुर जी हैं और दिन प्रतिदिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भिन्न भिन्न वर्गों से वरिष्ठ साथियों का अपार जन समर्थन हमें मिल रहा है। उसी क्रम में आज एयर चीफ मार्शल श्री आर.के.एस. भदौरिया जी और वाईएसआर के वरिष्ठ नेता श्री बड़ा प्रसाद राव जी आज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मेरा अनुरोध है माननीय तावरे जी से और माननीय अनुराग ठाकुर जी से कि इनको आप विधिवत सदस्यता पत्र देकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराएं। So again, we're going to be colleagues in the parliament. मेरा विनम्र निवेदन होगा माननीय राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावरे जी से कि आपको संबोधित करें और साथियों का अभिवादन करें। नमस्कार, सबको होली की शुभकामनाएं। लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास जताते हुए कई अलग अलग क्षेत्र के मान्यवर लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और उसी श्रृंखला में आज एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया और वरप्रसाद राव तिरुपति के ऐसे दो मान्यवर आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। एयर चीफ मार्शल भदौरिया साहब 40 साल की अपनी सेवा में उन्होंने लगभग 4,315 आवर्स का फ्लाइंग इस देश की डिफेंस सर्विस में किया है और उनकी खासियत यह है कि जो आत्मनिर्भर भारत का एक अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से चलाया गया, उसमें उनकी एक सक्रियता रही। इंडियन एयरक्राफ्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, वेपन सिस्टम्स है, इसमें उनका सक्रिय सहभाग भी रहा और मैं मानता हूं कि वायुसेना मेडल, अति विशिष्ट मेडल, परम विशिष्ट सेवा मेडल, ऐसे अलग अलग मेडल्स के द्वारा भदौरिया साहब को सम्मानित किया गया और अभी वो अपना योगदान एक पॉलिटिकल सिस्टम में सक्रिय होकर देने वाले हैं। तो मैं उनका स्वागत पार्टी में करता हूं और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले दिनों में
वो जनता की सेवा में प्रत्यक्ष रूप में फील्ड में आकर अपना योगदान देंगे, ये मेरा विश्वास है। तिरुपति से सांसद रहे वरप्रसाद राव साहब आईएएस रहे हैं। तमिलनाडु में जयललिता, एमजीआर, उसके बाद करुणानिधि, इन सब मुख्यमंत्रियों के साथ फील्ड में काम किया है। फिर वहां से वीआरएस लेने के बाद जब अपने गांव गए तो वहां सक्रिय रूप में सीधे जनता के साथ जुड़े रहे और फिर चुनाव लड़े, कभी हारे कभी जीते, और आज वो भारतीय जनता पार्टी में आकर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो विकसित भारत का संकल्प हमने लिया है और 2047 तक जो भारत का सपना माननीय मोदी जी ने देखा है विकसित भारत का, उसमें अपना योगदान देने के लिए आज वो यहाँ आए हैं। मैं उनका भी भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं और हमारे सहयोगी अनुराग ठाकुर जी से अनुरोध करता हूं कि वो भी इस मौके पर अपना मनोगत व्यक्त करें। धन्यवाद विनोद भाई। आप सबको होली की शुभकामनाएं। और सबसे पहले तो मैं एयर चीफ मार्शल आदरणीय आरकेएस भदौरिया जी और हमारे पुराने लोकसभा के साथी रहे वरप्रसाद राव जी, इनका भारतीय जनता पार्टी में दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल में आने पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है आपके वर्षों का अनुभव, जो जहां किसी ने 3 दशक तो किसी ने 4 दशक अपनी सेवाएं सरकार में या फिर एयरफोर्स में रहकर दी हैं। मेरा एक जो भदौरिया साहब, मैं जब आपको वर्दी में देखता था तो हम जैसे लोगों को भी बहुत सारी इंस्पिरेशन मिलती थी। मैं एक फौजी परिवार से आता हूं और देश के करोड़ों युवा एक सुरक्षित भारत की जब कल्पना करते हैं तो नरेंद्र मोदी जी की ओर बड़ी आकांक्षाओं और बड़ी अपेक्षा के साथ देखते हैं। और मैं कहना चाहता हूं, समृद्ध भारत, सुरक्षित भारत और विकसित भारत, ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव है। और ये विकसित भारत 2047 की जो कल्पना है, वो सुरक्षित भारत होगा तभी विकसित हो सकता है। सुरक्षित बनाने के लिए आप जैसे अधिकारियों ने लंबे समय तक अपनी सेवाएं दी हैं और जो हमारे पूर्व सैनिक थे उनकी 1 रैंक 1 पेंशन की मांग जो 4 दशक पुरानी थी, सरकारें आई आकर चले गई, झुंझुना हाथ में देकर जाते थे, 500 करोड़ का बजट रखते थे, 5 रुपया खर्च नहीं करते थे। नरेंद्र मोदी जी ने जो 2014 में कहा, वो 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को पूरा भी किया। लगभग 90,000 करोड़ रुपया खर्च करके पूर्व सैनिकों की मांग को पूरा किया। ये है मोदी की गारंटी। फिर दूसरा था भारत को आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा दोनों से, यानी कि बाहर से हमला भी ना हो, अंदर भी नक्सलवाद से मुक्ति दिलाने के लिए भी, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरिया में भी, और पीस समझौते करने के लिए भी जो नॉर्थ ईस्ट में किए, वो अपने आप में एक बड़ा कदम उठाया गया। आर्टिकल 370, 35A एब्रोगेट करके उससे मुक्ति दिला के आज जम्मू कश्मीर में पीस आया है, वहां समृद्ध और संपन्नता आई, वहां निवेश आ रहा है। ये एक विजन वाले प्रधानमंत्री की सोच है, लेकिन साथ ही साथ हमें सुरक्षा की दृष्टि से कैसे मजबूत करना, जहां एक और 2 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट मेक इन इंडिया करके दी, वहीं पर डिफेंस प्रोडक्शन हमारे यहां नहीं थी, ना के बराबर थी। आज 1 लाख करोड़ की रिकॉर्ड डिफेंस प्रोडक्शन हुई, 16,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ। अगले 2 साल में वो 3 गुना ज्यादा हो जाएगा। आज लड़ाकू विमान हो, चाहे तेजस की बात करूं, HAL का, या हेलीकॉप्टर्स हो, मिसाइल्स हो, आज हमारे देश में बन रही है। इसलिए जब इस मंच मुझे एयर चीफ मार्शल रिटायर्ड श्री आरकेएस भदौरिया जी के साथ मंच साझा करने का अवसर मिल रहा है, तो विनोद भाई मैं कहना चाहता हूं, आज 140 करोड़ भारतीयों की तरफ मुझे भी गर्व होता है कि मेरा देश मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित है। तभी तो आप जैसे उच्च अधिकारी रिटायरमेंट के बाद देश के लिए फिर सेवा देने के लिए भारतीय जनता पार्टी में आते, भारतीय जनता पार्टी को चुनते हैं, क्योंकि जिसके सोच में, विचार में ही देश की सुरक्षा को प्राथमिकता है, देश ही सर्वोपरि है
और जो चुनाव के समय भी अगले 25 वर्ष का संकल्प और दृष्टिकोण लेके चलते कि विकसित भारत बनाना है, मुझे लगता है आप उसके लिए जुड़े हैं। वरा प्रसाद राव जी, I think it's a new innings for you. I am wishing you all the good luck, and I'm sure with your experience of 4 decades, 3 decades in the, in the services, and after that in the parliament, the party is going to gain. और तिरुपति बालाजी का आपके ऊपर भी और हम सब के ऊपर भी आशीर्वाद बना रहे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट देख सकते हैं। कल हमने 9 हिमाचल के सिटिंग विधायकों की ज्वाइनिंग कराई, तो आज 2 बड़े अधिकारियों का यहाँ पे ज्वाइनिंग हुई है। मैं इनका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। मेरा निवेदन होगा माननीय एयर चीफ मार्शल साहब से कि आपको संबोधित करें। भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री श्री विनोद तावड़े जी, केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी, कुलीग राव जी जो तिरुपति से हमारे लिए ब्लेसिंग्स लाए हैं, सह-प्रवक्ता संजय जी, यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव और मीडिया के मित्रों, मेरा प्रणाम। सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी प्रेसिडेंट श्री नड्डा जी का और यहाँ उपस्थित मंत्री जी का सबका धन्यवाद देता हूँ कि मुझे ये अवसर दिया कि मैं सदस्यता भारतीय जनता पार्टी की लूं और फिर से एक बार राष्ट्र निर्माण में अपनी कंट्रीब्यूशन कर सकूं। मैं बहुत भाग्यशाली रहा हूं कि अपनी जिंदगी के 40 साल से ऊपर समय भारतीय वायुसेना में देश के लिए काम कर पाया। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा ऑनर था, प्रिविलेज थी। और इस दौरान आई थिंक सबसे ज्यादा स्वर्णिम समय वो रहा है जो कि पिछले मेरी सर्विस के अंत में 8-10 साल में जो इस गवर्नमेंट के पार्टी के नेतृत्व में जो कार्य और कठोर कदम उठाए गए भारतीय सेनाओं को सशक्त करने के लिए, आत्मनिर्भर करने के लिए, आधुनिकीकरण के लिए जो कदम उठाए गए, उससे हमारी सेनाओं में एक नया कैपेबिलिटी तो आई ही है, बट एक नया आत्मविश्वास और आत्मनिर्भर बनने का जो एक क्रम शुरू हुआ है, जो अब जमीनी धरातल पे ऑलरेडी उसके रिजल्ट्स दिखने शुरू हो गए हैं। उससे आने वाले समय में हमारी सारी कैपेबिलिटीज में बहुत बड़ी इंडिजिनस कैपेबिलिटी आएगी और इसके परिणाम सुरक्षा की दृष्टि से आने वाले समय में हमारे लिए बहुत जरूरी होंगे और विश्व स्तर पे भारत को बहुत ऊंचा अगर चलना है तो सुरक्षा की दृष्टि से जो अब कदम उठाए जा रहे हैं वो हमारी उस दूरदर्शिता की नींव रखेंगे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का अद्भुत नेतृत्व और उनकी अद्वितीय दूरदर्शिता जो है, जिसके अंतर्गत एक संकल्प है 2047 में एक आत्मनिर्भर विकसित भारत बनाने का, उसके अंतर्गत जो कदम उठाए जा रहे हैं अभी से सारे डिपार्टमेंट्स में, सारे अक्रॉस द बोर्ड, सारे एरियाज में, वो आने वाले समय में, आने वाली सदी में भारत को एक नई दिशा दे रहे हैं और भारत एक विश्व स्तर पे एक देश, स्ट्रांग देश, मजबूत देश उभर के आएगा। और इस सब में और इस राष्ट्र निर्माण के कार्य में मुझे ये दोबारा अवसर मिला है अपने आप को इस राष्ट्र निर्माण में से जोड़ने का। इसके लिए मैं सबका बहुत आभारी हूं और अपनी तरफ से विश्वास जरूर दिलाऊंगा कि इस राष्ट्र निर्माण के कार्य में सक्रिय रह के जो कदम अपनी तरफ से और जो कंट्रीब्यूशन की जा सकती है वो हर संभव प्रयत्न किया जाएगा। आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद। पुण्यभूमि तिरुपति के पूर्व सांसद बाला प्रसाद राव जी से मेरा आग्रह होगा आपको संबोधित करें। हो गया सर।
ठीक है सर Mr. Vinod Tavreji, formerly my colleague, हेलो हाँ my Putra Saman, 12-20 Honorable Minister Anurag Thakurji, and my colleague, Air Chief Marshal Bhaduri Ajiji, and the press persons here. I am greatly honored for being admitted into the most dynamic party that I have seen during the last 50 years, that is BJP. And similarly, as an educated person, as formerly an IAS officer and then MP, and then MLA, I have not come across as dynamic as Mr. Modi ji in the past leaders. So when I was a member of parliament between 14 and 19, I have seen the dynamic decisions, the way the BJP ministry, the government is handling the systems, and the way the development is taking place. I had the occasion, a pleasant occasion, to witness directly the dynamism shown by Modi ji. And the way the development is taking place on one hand, and the welfare of the weaker sections and also the villages taking place on the other side, I was very much impressed. Although the formerly YSR party chief, Ms. Jagan Mohan Reddy, was kind to make me once as an MP and then MLA. But still I want to come to the mainstream of national party, office which I have been looking forward to work under Modi ji's dynamic leadership, honestly, to say that. Because the way the development is taking place, for instance, that in my constituency, the Tirupati alone, the development that has taken place after Modi ji has taken over the reins of the premiership, the Tirupati development has taken at least 100 times when compared to the previous years. And starting from the smart city, then the flyovers, and several developments, either the national highways and also the railway projects, which I myself have witnessed. Whereas an IAS officer, I was seeing it, why certain national highways could not be done, why certain developments like these smart cities could not be done. But after Modi ji has taken over these reins, I saw the development, particularly of Tirupati, with lots of the flyovers now. And the traffic jam is not there. And similarly, railway stations, lots of trains are being introduced to various places. And similarly, the development of the railway stations and the national highways, I am able to see myself. So I was very much convinced that Modi ji provides the leadership and the necessary development for the country, and also the huge gap now between amongst the people, between the weaker sections and the rest of the people. Only Modi ji could bridge the gap, the social gap, whatever is there, by his dynamism and the generosity. So on behalf of my family, my wife Lakshmi, my son Naveen, and daughter Spurti, and their spouses and my grandchildren and my relatives and the well-wishers, I wholeheartedly thank the BJP for admitting me into this, and particularly to the Modi ji for giving me an opportunity to serve the people of Tirupati once again, and the capacity as in case the people bless me there, to serve the people of Tirupati once again. So thank you very much, Ji. Particularly when I started my career in the political side after my VRS, Chiranjeev ji gave me an opportunity, and his brother Pawan Kalyan ji also gave me the opportunity. And then YSR
Jagan Mohan Reddy also has given me the opportunity. I thank both of them honestly. Now, abundantly, with folded hands, I thank the BJP party and the Modi ji and all the entire family of the BJP for giving me an opportunity to serve the people once again from the platform of the BJP. Sir, once again, with folded hands, I thank you so much, sir, and both of you have, the party has done great favor to me. Thank you very much, sir.